मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल जो है दुनिया के अलग अलग कोने से मेरे पास आता है। वो ये है कि मैम हम अपने सैलून के लिए प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट कैसे चूज करें। और ये डेफिनेटली एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है हम सब लोगों के लिए। जब हम लोग अपना सैलून प्लान कर रहे होते हैं या सैलून खोलने वाले होते हैं तो सबसे ज्यादा जो चीज हमको कंफ्यूज करती है कि प्रोडक्ट कौन से इंट्रोड्यूस करने चाहिए हमको अपने सैलून में। तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी बिगनिंग में। जब मैंने भी शुरुआत में अपना सैलून खोला था तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी, लेकिन अब 20 साल के एक्सपीरियंस में काफी चीजें सीख ली हैं और आज इस काबिल हो गई हूं कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप लोगों को सही तरह से गाइड कर सकूं, ताकि जो चैलेंजेस और जो स्ट्रगल्स मैंने अपनी लाइफ में करे हैं वो आप लोगों को ना करना पड़े। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, जब मैं कोई भी प्रोडक्ट अपने सैलून के लिए अब खरीदती हूँ, ठीक है, या आने वाली ब्रांच के लिए खरीदूंगी, तो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि मुझे 3 चीजें अपने माइंड के अंदर रखनी है। सबसे पहली चीज जो मैं अपने माइंड में रखूंगी वो ये है कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस करना है। मुझे 3 तरह के कैटेगरी के प्रोडक्ट अपने सैलून में रखने हैं, ठीक है। नंबर 1 कैटेगरी जो है वो होनी चाहिए फेमस प्रोडक्ट की, रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट, पॉपुलर प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो, जिसकी ऑलरेडी मार्केट बनी हुई हो, ठीक है, जिसे हर क्लाइंट अपने मुंह से आके बोलता हो, वो जानता हो, वो कहता हो कि क्या ये प्रोडक्ट है आपके पास, क्योंकि वो उन प्रोडक्ट से अवेयर है। तो ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास होना ही होना चाहिए जो ऑलरेडी डिमांड में हो, डिमांडेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो महंगा हो, रीजनेबल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, पर वो डिमांड में होना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला प्रोडक्ट हमारे पास जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉरेल है। लॉरेल एक बहुत फेमस ब्रांड है, एक रिकॉग्नाइज ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड है जिसकी काफी डिमांड है मार्केट में, जिसकी ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है, जिसने अपनी मार्केटिंग पे, अपने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा खर्च किया हुआ है। तो उस प्रोडक्ट की आपको मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो ब्रांड है, वो जो कंपनी है, लॉरेल जो कंपनी है, वो ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश्ड है। तो जब वो मार्केट में स्टैब्लिश्ड है तो क्लाइंट की साइकोलॉजी होती है कि स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट अगर उनको सैलून में मिलेगा, जिसकी डिमांड होगी, वो प्रोडक्ट अगर सैलून में अवेलेबल होगा, दैट मीन्स कि वो पार्लर अच्छे ग्रेड में आएगा, यानी अच्छा स्टैंडर्ड का पार्लर है। तो क्लाइंट एंट्री करता है और सर्विस कराने के लिए तैयार हो जाता है, उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि ये लोग अच्छे प्रोडक्ट, रेप्यूटेड प्रोडक्ट, डिमांडेड प्रोडक्ट, मार्केट में जिनका नाम है, उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो ये साइकोलॉजी जो है क्लाइंट की होती है। तो ये एक प्रोडक्ट हम रखेंगे ही रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रखना, तो थोड़ा सा रखिए, पर डिमांडेड प्रोडक्ट को अपने सैलून में डेफिनेटली रखिए। सेकंड कैटेगरी का जो प्रोडक्ट हमको रखना है वो होता है पॉकेट फ्रेंडली। पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट रखना है, यानी कि जो क्लाइंट के पॉकेट के हिसाब से हो। अब जरूरी नहीं है, देखो, जो प्रोडक्ट डिमांड में होगा तो उसकी सप्लाई कम होने की वजह से उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जब उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे तो हर कोई उस प्रोडक्ट को जो है अवेल नहीं कर सकता, हर कोई उस प्रोडक्ट की सर्विसेज नहीं ले सकता, क्योंकि हर किसी की पॉकेट को वो सूट नहीं करता। तो लोग फिर कम पैसों की चीजों पे जो है अपने पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। तो अब सेकंड क्या है, हमें उस तरह का प्रोडक्ट अपने सैलून में रखना है जो अफोर्डेबल हो, क्लाइंट के लिए अफोर्डेबल हो। और वो कैसे हम लोग जानेंगे, वो हम अपने सिटी के हिसाब से नहीं देखेंगे, ठीक है, वो हम अपने स्टेट के हिसाब से नहीं देखेंगे, वो हम देखेंगे अपनी कॉलोनी के हिसाब से, अपने उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से जहां से क्लाइंट हमारे पास आता है। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आप वेस्ट दिल्ली रहते हो, वेस्ट दिल्ली में आप रोहिणी रहते हो, रोहिणी के भी आप उत्तम नगर में रहते हो, उत्तम नगर के भी आप जो है लेन नंबर 7, गली नंबर 7 में रहते हो फॉर एग्जाम्पल। तो आपके पास क्लाइंट कहाँ का आएगा,
गली नंबर 7 के आसपास के लोग आपके पास आएंगे, ज्यादा से ज्यादा उत्तम नगर के लोग आपके पास आ जाएंगे। तो हमें टारगेट कौन है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, जो उत्तम नगर की। हमें पूरी दिल्ली से मतलब नहीं है, हमें पूरे वेस्ट दिल्ली से, पूरे रोहिणी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उत्तम नगर को देखना है, ठीक है। उत्तम नगर और गली नंबर 7 में किस तरह का क्लाइंट रहता है, तो जिस तरह का क्लाइंट वहां रहता है उसकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, वो कितने पैसे खर्च कर सकता है अपने हेयर कलर पे। तो सेकंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे क्लाइंट की पॉकेट के हिसाब से होना चाहिए। क्लाइंट की पॉकेट के हिसाब से अगर होगा तो वो सुन के तो ये आएगा कि आप बेस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन सर्विस लेगा अपनी पॉकेट के हिसाब से। आगे समझ में? तो सेकंड कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, हमारे क्लाइंट की पॉकेट के हिसाब से होना चाहिए, जो वो खर्च कर सके। ओके, नाउ थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली आई फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू, कि थर्ड कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि जो कंपनी हमको, जो बिजनेस कर रहा है, जो सैलून ओनर है, जो उस सैलून का मालिक है, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस सैलून के लिए जो प्रोडक्ट बेनिफिट करके दे रहा है, हमको प्रॉफिट करके दे रहा है, थर्ड कैटेगरी हमको वो इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाए। एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लॉरियल का ले लेते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज्यादा गहराइयों में मत जाना कि मैम इसको महंगा बता रही है, सस्ता बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपीज का किसी को आपने हेयर कलर किया, ठीक है, उसका रूट टचअप किया आपने 1000 रुपीज का। अब 1000 रुपीज के रूट टचअप करने में आपकी एक ट्यूब चली गई, और एक ट्यूब की कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 400 रुपीज थी, ठीक है, या 450 रुपीज थी। तो 1000 में 450 का सीधा खर्चा तो ट्यूब का चला गया। उसके बाद आपने डेवलपर भी यूज किया होगा मिक्स करने के लिए, कुछ पैसे उसमें चले गए। फिर आपकी लेबर भी तो लग रही है, ठीक है, जो काम कर रहा है उसकी भी तो मेहनत आप जोड़ोगे, वो चला गया। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, लॉन्ड्री यूज हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें यूज हो रही है कि जिनको यूज करने के बाद अगर आप एक औसत देखें, एक कॉस्टिंग देखें, तो उस सर्विस की कॉस्टिंग आपकी खुद की 950 पड़ रही है। तो आपने अगर उसमें सिर्फ 50 रुपए बचाए तो क्या बचाया है, क्या प्रॉफिट हुआ आपको? कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो फिर जो है लॉरियल आपके लिए बेसिकली महंगा साबित हुआ। तो हमें वो देखना है प्रोडक्ट जो हमको ज्यादा प्रॉफिट करके दे। तो ऐसे प्रोडक्ट को थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, ऐसे प्रोडक्ट की रिसर्च करनी पड़ती है जो कि सस्ता भी हो और बेस्ट भी हो, ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप चीप और बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने सैलून में यूज करो। ये गलती कभी मत करना। आपका सैलून की छवि अच्छे प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट से ही जो है जानी जाएगी। भले ही वो प्रोडक्ट सस्ता हो, पर क्वालिटी वाइज वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपके पार्लर का नाम होगा। अब ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में सर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर हम समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो हमको ज्यादा प्रॉफिट करके देते हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। भले ही उनका बहुत ज्यादा मार्केट में नाम नहीं होता, लेकिन क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं, साथ में वो प्रॉफिट भी करके देते। आफ्टर ऑल बिजनेस से क्या मतलब है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर बिजनेस में हम लोग बचत नहीं करेंगे तो हम अपने सैलून को ग्रो कैसे करेंगे, फिर हम मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी बनिए भाई होते हैं, जो बनिए होते हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। और वो क्यों बिजनेस अच्छा कर पाते हैं? क्योंकि वो बचत पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जब आप अपनी बचत पे ध्यान दोगे कि आप कितना बचा पा रहे हो, कितना प्रॉफिट कर पा रहे हो, तभी तो आगे जाके आप ग्रो कर पाओगे, आपका सैलून भी ग्रो कर पाएगा। तो मेन पॉइंट आपके अंदर, आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट भी होना चाहिए जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसमें ज्यादा मार्जिन मिले। ओके, अब मार्केट में हर कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। ज्यादातर कंपनीज बहुत मेहनत करके अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, लेकिन उन अच्छे प्रोडक्ट्स में एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट और जिसमें मार्जिन अच्छा हो और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब भी
आप प्रोडक्ट खरीदें, ध्यान से लोगों की बात सुनिए कि वो क्या बता रहे हैं आपको। और जब भी आपके सैलून पे कोई सामान बेचने आए, कोई भी कंपनी आपके सैलून में आए, ध्यान से सुनिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगाइए, दिमाग लगाइए और उसके बाद फैसला लीजिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अपने पार्लर में रखना है। तो आई होप आज काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब एक लास्ट पॉइंट और आपको बताती हूँ। हम लोग हर प्रोडक्ट को लेके क्लाइंट को कन्विंस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जो महंगा प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट को अगर हम ज्यादा बेचेंगे तो उससे हमको बहुत प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही पार्लर में क्लाइंट आया और हमारी सबसे महंगी सर्विस लॉरियल की है और वो मान लीजिए 1000 रुपीज का है, और आपका जो मैट्रिक्स का हेयर कलर है या वेला का हेयर कलर है वो आपने 600 का रखा हुआ है, और थर्ड जो आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी ले लीजिए, सहबा कलर ले लीजिए या आप रागा ले लीजिए या स्ट्रीक्स ले लीजिए, उसके आपने चार्जेस जो हैं 450 या 500 रखे हुए हैं। तो अब आप सोचोगे कि मुझे लॉरियल बेचना है क्योंकि उससे एकदम 1000 रुपया हमारे पास आ जाएगा। नहीं, 1000 तो आ गया, लेकिन आपको कितना बचा हमें वो देखना है। हो सकता है कि जो आपने 450 या 500 वाला प्रोडक्ट लिया हो उसमें आपकी बचत कुछ चंद पैसे हो और लॉरियल में आप ज्यादा बचा लो। तो यहाँ पे हमें अपने प्रॉफिट्स पे बहुत ध्यान रखना है, उस परसेंटेज को समझना है। कंपनी वालों को बिठाइए, उनसे पूछिए कि हमको कितनी बचत होने वाली है। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो है हम सर्विस को ढंग से उनके प्राइजेस भी बना पाएंगे और साथ ही जो है कस्टमर्स को उन सर्विसेज को बेच भी पाएंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट की जो है कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। मैं इस पे जल्दी वीडियो लेके आऊंगी और आपको कॉस्टिंग निकालना सिखाऊंगी ताकि आप खुद अवेयर रहो कि हमें कौन सी सर्विस के क्या प्राइजेस रखने हैं और हमें उस सर्विस से कितनी बचत होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने सैलून के लिए प्रोडक्ट किस तरह से चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। भले ही आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, आप असम में हो, गुवाहाटी में हो, आप चाहे कलकत्ता में हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आप उत्तराखंड में हो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में हो, कहीं पर भी हो, इसी तरह से आपको अपने सैलून के लिए प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स रखिए और बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्ट मत करिए कंपनीज में, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स रखिए। जब आपका सैलून अच्छा चल जाए तो जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड आए उसी प्रोडक्ट को बढ़ाते रहिए। एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेशनल और हेल्पफुल लगा हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।